let us start recording. Yes. So today we will like to discuss about the humidity. So what is humidity? The increase of water vapor in air is known as humid air. तो जैसे जैसे वाटर वेपर वायुमंडल में बढ़ेगा, वायुमंडल की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की हिंदी क्या होती है? आर्द्रता, आर्द्रता बढ़ता है। ठीक है, अब उसके वजह से और क्या क्या हो सकता है? ह्यूमिडिटी में सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वाटर का सर्कुलेशन बढ़ता है। किस वजह से? इवोपरेशन की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से और सैचुरेशन की वजह से। एंड देन देयर इज द टर्म ह्यूमिडिटी। उसके वजह से कोहरा भी बनता है और फॉग, फ्रॉस्ट भी बनता है, धुंध। एंड वेदर फॉगी हो जाता है और क्लाउड का फॉर्मेशन होने लगता है। अब ह्यूमिडिटी बढ़ने का एक दूसरा कारण भी है, तो उसका इम्पैक्ट। वन ऑफ द नेचर्स हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी मेजर किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से। तो नेचर का हाइग्रोमीटर क्या है? पाइन कोन ओपन एट लो ह्यूमिडिटी टू रिलीज देयर स्पोर्स। ह्यूमिडिटी जब बढ़ा होता है तो ये जो पोर्स हैं वो क्लोज्ड होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो और जैसे ही ह्यूमिडिटी कम होता है ये ओपन हो जाते हैं और पाइन कोन जो है फिर वो पेड़ से पकने के बाद वो गिर जाता है ओपन स्टेट में। ये तो दिस वन इज द बेस्ट वे एग्जांपल टू मेजर द ह्यूमिडिटी एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेचर्स हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी इज नेचर्स हाइग्रोमीटर। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी जो मेजर करते हैं उसमें बेसिस होता है रेजिस्टेंस का, उसमें बेसिस होता है कैपेसिटेंस का, उसमें बेसिस होता है चेंज इन टेम्परेचर का, तो वो अलग से। सो सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर कैसे होता है? इवोपरेशन के हिसाब से, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन बरसात की वजह से, रन ऑफ और हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल का मतलब क्या है कि दिस वन इज अ हाइड्रोलॉजिक साइकिल कि यदि प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन मैंने बरसात, बरसात हुआ तो बरसात का पानी जमीन पर आता है, पहाड़ पे आता है और यहाँ से ड्रेन होकर के फिर क्या हुआ? रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब कि पानी नदी से, नाले से बहता हुआ फिर समुद्र में जाके मिलता है और समुद्र में जाने के बाद सूर्य के प्रकाश में ये गर्म होता है और गर्म होके फिर इवोपरेट होता है और इवोपरेट होकर के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसपायरेशन है, इवोपरेशन है फ्रॉम ओशन, देन इट इज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। और क्लाउड बहुत ज्यादा बन गया तो हवा के द्वारा फिर आकर के लैंड पर ये प्रेसिपिटेशन माने बरसात करता है। तो दिस वन इज हाइड्रोलिक साइकिल, है ना? पानी वेपर बना, वेपर क्लाउड, क्लाउड के वजह से फिर बरसात हुआ और बरसात होने के वजह से फिर पानी। तो H2O का जो ये है ये पार्शन। इसकी फिजिक्स कैसे है, कैसे इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इवोपरेशन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि लिक्विड है, वाटर किसी भी बीकर में रख दीजिए तो 2 दिन बाद देखिए तो उसका लेवल कम हो जाता है। लेवल कम होने का मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल सरफेस टेंशन से ज्यादा होने पर एनर्जी वो वाटर के सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, और वो प्रोसेस यदि इसी को क्लोज कर दीजिए ऊपर से तो वो फिर मॉलिक्यूल्स जो है, कुछ मॉलिक्यूल्स फिर पानी में आ जाते हैं। माने यदि सरफेस को क्लोज कर दीजिए तो रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो कम हो जाता है ना? तो सैचुरेशन इज मोर लाइकली टू ऑकर इन कूल एयर। ठीक है, कूल एयर, यही चीज हम लोग कर रहे हैं कि कूल एयर में इवोपरेशन इज इंक्रीज बाय स्ट्रॉन्ग विंड या हायर टेम्परेचर। बहुत तेजी से हवा चल रहा है तो भी सूखेगा और हाई टेम्परेचर होगा तो भी सूखेगा। इवोपरेशन माने वाटर मॉलिक्यूल्स तेजी से निकलना। इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड सैचुरेशन। तो कंडेंसेशन कहाँ होगा? जो एटमॉस्फेयर में डस्ट है, न्यूक्लियस है, उस पे जा करके वो बैठ जाता है और तब उसी को हम कहते हैं कोहरा। इन वेरी क्लीन एयर about 10,000 condensation nuclei are typically found in 1 cubic centimeter of air.
एयर का यदि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर का माने 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा कोई क्यूब बना दिया जाए तो उसमें लगभग 10,000 न्यूक्लियाई मिलेंगे। किसका न्यूक्लियाई? डस्ट पार्टिकल का। द वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ द फिंगर टिप। कितना वॉल्यूम होगा? वो कह फिंगर टिप माने ये इतने साइज में। तो इतने साइज के एयर में 10,000 उसमें डस्ट पार्टिकल होता है। कैसे इसको देखते हैं? बहुत आसानी से। यदि धूप निकला हो और खिड़की से या दरवाजे से धूप आ रहा हो, कमरे में अंधेरा है और धूप बारीकी छेद से आ रहा हो, तो आप देखिए उसमें डस्ट पार्टिकल रैंडमली मूव करते हुए दिखते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल की जो संख्या होगी अप्रोक्सीमेटली 10,000। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, बट दिस इज सो कंडेंसेशन ऑकर्स प्राइमरीली व्हेन एयर इज कूल्ड, है ना। जब ठंडा होता है तो एयर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर डिपॉजिट होता है। इसीलिए जाड़े में कोहरा बनता है। जाड़े में कोहरा क्यों बनता है? क्योंकि उस डस्ट पार्टिकल पर वो जाकर के कंडेंस होने लगता है। सो वाटर वेपर डेंसिटी जो होगा वो एब्सोल्यूट, यदि हम ह्यूमिडिटी मेजर करें तो अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इन द गिवन वॉल्यूम, तो अमाउंट इज केजी मास और वॉल्यूम का यूनिट मीटर। तो एमकेएस सिस्टम में इट इज केजी पर मीटर क्यूब एब्सोल्यूट डेंसिटी, है ना। अब देखिए यहां पर एक डायग्राम दिया गया है एयर पार्सल का। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना एयर पार्सल। तो एयर पार्सल में जो व्हाइट कलर का डॉट दिख रहे हैं ये वाटर वेपर है, व्हाइट कलर का, और ग्रीन कलर का जो है वो नाइट्रोजन है और रेड कलर का ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग सर्किल का साइज है ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से वाटर वेपर रिप्लेस करता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जितने व्हाइट सर्किल्स हैं, एक रेड सर्किल, दो व्हाइट सर्किल, एक रेड सर्किल, एक व्हाइट सर्किल, एक रेड और दो व्हाइट, ऑल दीज सिंबल्स आर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स कम होगा और इसी वजह से इसकी डेंसिटी कम होता है। दूसरा आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी केजी अपान केजी, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मिक्स रेशियो केजी अपान केजी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। वाटर वेपर मिलीबार, रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, इस पैरामीटर को अभी हम डिटेल डिफाइन करेंगे आपको, बट यूनिट आर समथिंग लाइक दिस। वेपर प्रेशर में जब भी वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो सेचुरेशन के स्टेट पहुंचेगा। तो सेचुरेशन डिस्क्राइब ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है? लिक्विड वाटर इज इवोपरेटिंग at exactly the same rate that water vapor is condensing। मतलब जिस रेट से इवोपरेट होता है उसी रेट से कंडेंस भी होता है। और इसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। आप ये देखिए कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं कुछ अंदर की तरफ भी आ रहे हैं। तो बाहर निकलने और अंदर की तरफ आने का मतलब कि रेट ऑफ इवोपरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन यदि इक्विलिब्रियम में बराबर है तो उसमें जो लिक्विड का लेवल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब टेम्परेचर के साथ वाटर वेपर का प्रेशर यदि हम मेजर करें तो दिस इज, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर वेपर बढ़ता है और एक स्थिति ऐसा आएगा कि दैट इज द कांस्टेंट। मैंने फर्दर टेम्परेचर यदि आप बढ़ाएंगे तो भी वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा। देन एट दैट टाइम इट इज सैचुरेशन वेपर प्रेशर। और वाटर के लिए और आइस के लिए दो अलग अलग कलर्स में ये दिखाए हैं। दिस वन इज द केस, और दिस इज -10, -5, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। आइस बनना है तो इसलिए निगेटिव का होना जरूरी है, निगेटिव टेम्परेचर। सो द एक्चुअल values are also provided in the tabular form
कि किस तरह से ये चेंज होता है आपका saturation air vapor. So the relative humidity defined as the relative amount of water vapor upon the amount of air parcel. Air parcel जब हम कहते हैं तो we enclose all these masses of nitrogen gas, masses of oxygen gas, and masses of the water molecules itself. So saturation and super saturation, यदि saturation है और उसके बावजूद भी पैरामीटर्स चेंज करते हैं तो that will achieve the super saturation state. Relative humidity and temperature, तो these are the parameters through which we can measure, और उसको मेजर करने के लिए और उसके मेजर करने के बाद जो चेंज होता है वो 24 आवर्स में कैसे चेंज होता है. यू सी मिडनाइट में जो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर है उसका एक ये पॉइंट बन गया. मिडनाइट से सुबह 6 बजे तक, मिडनाइट से सुबह 6 बजे तक क्या है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है. मान लीजिए मिडनाइट में टेम्परेचर 18 डिग्री है तो सुबह होते होते टेम्परेचर थोड़ा और कम होता है, 17 हो जाता है, 16 हो रहा है, 13 हो रहा है ना. तो इस तरह से टेम्परेचर घट रहा है. लेकिन सुबह 6 बजे के बाद से यू सी टेम्परेचर रेड लाइन बढ़ रहा है. दिस इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर. और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है वैसे वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब क्या है, कोहरे का बनना, कोहरा बनता है और जैसे सूरज निकल गया टेम्परेचर बढ़ने लगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने लगा. फिर नून के बाद से शाम होने लगा, शाम होने पे फिर धुंध बढ़ता है. तो धुंध बढ़ने का मतलब कि ये जो टेम्परेचर है दैट इज मैक्सिमम, और 3 बजे के आसपास फिर टेम्परेचर घटेगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा. तो ये एक साइकिल है, मिडनाइट, फ्रॉम वन मिडनाइट टू अनदर मिडनाइट, देन नून एंड देन मॉर्निंग एंड इवनिंग, and then there is a variation of the temperature and relative humidity. Relative humidity and dew point. Dew point temperature. It is the T temperature to which air would have to be cooled with no change in air pressure and moisture content for saturation to occur. ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ जो होगा ये कूल ठंडा होने पर दिस विल डिपॉजिट ऑन द न्यूक्लियस एंड हायर टीडी इंडिकेट्स हायर वाटर वेपर कंटेंट. ड्यू पॉइंट हायर है तो इसका मतलब वाटर कंटेंट भी उसमें हायर है. ड्यू पॉइंट डिप्रेशंस टी माइनस टीडी एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हायर द ड्यू पॉइंट इंक्लूड्स द लोअर RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी. और यदि डेटा के हिसाब से देखा जाए कि मान लीजिए कहीं का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे जगह का टेम्परेचर 35 डिग्री है, तो 35 इज वार्मर और -2 डिग्री इज कूल. तो ड्यू पॉइंट TD इज -2 डिग्री सेंटीग्रेड द लेवेस्ट, और ड्यू पॉइंट यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड. 35 पे तो बहुत तेजी से इवेपोरेशन होगा. कंडेंसेशन प्रोसेस जो है लोअर टेम्परेचर पे, सो हियर इट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड. सो व्हाट इज TA माइनस TD, दिस इज 0. टेम्परेचर भी उतना है, ड्यू पॉइंट भी उतना है, द डिफरेंस इज 0. और यहाँ पे क्या है, TA टेम्परेचर ऑफ एयर इज 35, ड्यू पॉइंट इज 10, तो 35 minus 10 is 25. So how to have the relative humidity? So relative humidity is 100 in this case and relative humidity is 21% in this case. तो इसका मतलब कि जब बारिश होगा, जब कोहरा बनेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, और यदि ऐसा नहीं है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगा 21%. then this कैसे ये मेजर होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ह्यूमन डिस्कम्फर्ट. यही ह्यूमन डिस्कम्फर्ट के भी हम बात कर रहे थे.
wet bulb temperature attained by evaporating water into the air. A good measure of how cool the skin can become. ठंडे में स्किन कैसे चेंज हो जाता है. TD reached by cooling the air to saturate, a good measure of actual vapor content. है ना. सूखा त्वचा, ड्राई त्वचा होने का ही ये इंडिकेशन है कि वेट बल्ब टेम्परेचर माने ड्राइनेस बढ़ गया. सो इसके वजह से हम निकाल सकते हैं हीट इंडेक्स. It is not the heat, it is the humidity, heat index. Both temperature and relative humidity contribute to warm weather discomfort. Warm weather discomfort. Again, the same चीज. यदि ये जाड़ा है और ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ गया, और यदि गर्मी है ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ गया. तो गर्मी में टेम्परेचर बढ़ गया तो वो डिस्कम्फर्ट फील करता है. लेकिन आज के डेट में टेम्परेचर बढ़ रहा है, 19 से 20 हो गया, 20 से 21 हो गया, तो दैट से ए कंफर्ट पॉइंट. तो हीट इंडेक्स आर अपरेंट टेम्परेचर. सो दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड देन एयर टेम्परेचर. दिस इज एयर टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, है ना. तो ये जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, you see this temperature is decreasing, है ना. टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. तो ये एक टेबल डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा को लेकर के इन्होंने दिखाया, दैट इज हीट इंडेक्स. अब मेजर करने के लिए मेजरिंग ह्यूमिडिटी, दैट इज साइकोमीटर्स, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर. वेट बल्ब टेम्परेचर depression TA minus TD. Find TD and RS based on the table. उसकी जरूरत नहीं है हमको. Then it is hygrometers, hair hygrometers and electrical hygrometers, जिसमें relative humidity को हम measure कर सकते हैं. We will use the different kind of the measurement. और ये आप concept समझ ही रहे हैं कि temperature बढ़ने पर dew और frost होता है. And this is the fog, different diagrams, haze, evaporation mixing. This is the coastal, कहाँ ज्यादा ये स्थिति होता है. तो जो भी नदी के किनारे, समुद्र के किनारे का जो शहर है, उसमें ये पॉइंट ज्यादा दिखता है. हाई क्लाउड, साइरस, ये आपको आगे के चैप्टर में, क्लाउड एक पूरा चैप्टर ही है जहाँ पे फॉर्मेशन होता है, उसको पढ़ाया जाएगा हाइड्रोलिक साइकिल के संदर्भ में. All these things are the natural. Yeah, this one is the important. Humidity is generally measured in one of three ways. पहला क्या है? This is the relative humidity. So relative humidity refer the amount of water vapor present in the unit volume of air, and usually expressed in gram cubic meter. At 30 degrees centigrade, absolute humidity range from 0 to 30 meter. So this 0 to 30 meter, this is the absolute humidity. ये important definitions है. Then क्या है? Specific humidity is the ratio of water vapor to dry air. It is equal to the mass of water, kg upon kg. It is equal to mass of water vapor in the air divided by total mass of air parcel. Air parcel में सब आ जाएगा, nitrogen, oxygen, water, all. तो mass of water vapor upon total mass. So mass upon mass, that is kg upon kg. So this is known as specific. This is known as specific. This is known as specific humidity. And then there is a relative humidity. What is the relative humidity? Relative humidity can be defined as the ratio of amount of water vapor in the air to the amount required to saturate at a given temperature and pressure. The value is expressed as percentage.
परसेंटेज क्यों? क्योंकि अगेन kg अपॉन kg कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर एंड कितना रिक्वायर्ड होगा उसको सेचुरेट करने में। यूनिट वॉल्यूम है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर है आपने कैलकुलेट कर लिया, और उसको सेचुरेट करने में कितना जरूरत है वो चाहिए, तो दैट इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो kg अपॉन kg, जो अभी हमने पहले स्लाइड में कहा था कि इसके यूनिट्स जो है kg अपॉन मीटर क्यूब, kg अपॉन kg, kg अपॉन kg जब लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? तो देयर आर थ्री टर्म्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक and then relative, these are the three words with the humidity, और तीनों का definition और definition के आधार पर उसका unit. So these three are very very important for the measurement of humidity. इसके applications, बहुत सारे application हैं, आपने कई बार देखा होगा लिखा जाता है cool and dry place, है ना? There are wide range of application for percentage measurement in the following industries: pharmaceutical, paper mills, food processing, computer rooms, electric component production, livestock, building and construction, and healthcare, है ना? तो ड्राइनेस के वजह से। अब देखिए मेजरमेंट, हम ह्यूमिडिटी के मेजरमेंट करने के लिए तीन पॉइंट को हम लेते हैं। कैपेसिटी मेजरमेंट, द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स, जो डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल होते हैं उनकी इफेक्ट को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, और उस आइडेंटिफाई के वजह से उसकी कैपेसिटी चेंज हो जाता है, और उसके कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी वी मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। विदाउट कैलिब्रेशन द एक्यूरेसी इज 2 to 3 times worse. तो कैपेसिटिव सेंसर्स आर रोबस्ट अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ द कंडेंसेशन एंड टेम्पररी हाई टेम्परेचर. So capacitive sensor are the subject to contamination of drift and aging effect, but are suitable for many applications. तो एक ये हो गया मेजरमेंट का, that is called resistive. तो रेजिस्टेंस के चेंज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, उसको मेजर करके हम ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं. द टिपिकल मटेरियल्स आर सॉल्ट आर एंड कंडक्टिव पॉलीमर्स, ये दो चीज यूज करते हैं. रेजिस्टिव सेंसर आर लेस सेंसिटिव देन कैपेसिटर सेंसर. कैपेसिटर सेंसर वाज द बेस्ट. द चेंज इन मटेरियल प्रॉपर्टीज इज लेस, सो रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स सर्किटरी. द मटेरियल प्रॉपर्टीज also tends to depend both on humidity and temperature, which means in practice that the sensor must be combined with the temperature sensor. So the accuracy and robustness against condensation very depends on the chosen resistive material. कौन सा resistive material choose करते हैं इसके ऊपर भी depend करता है. And the third one is thermal. In thermal hygrometer, the change of thermal conductivity of air due to humidity is measured. ड्राई एयर के कंडक्टिविटी कितना हो रहा है, थर्मल एयर की कंडक्टिविटी कितना हो रहा है. दिस सेंसर इज मेजर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रेदर देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी. और इसका मेजर करने का सबसे आसान जो कंडक्टिविटी मेजर है, उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहता है कि गीले पानी से बिजली का यदि स्विच ऑन करते हैं तो झटका लगता है, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया बॉडी का, और इसके वजह से बायो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट आता है, जिसको हम लोग अगले आगे के लेसन में पढ़ेंगे बायो इलेक्ट्रिसिटी में. तो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव टू मेजर द हाइग्रोमीटर. एंड द लास्ट वन इज ग्रेविमेट्रिक. ग्रेविमेट्री जो होता है दैट इज द एयर मास के वॉल्यूम को कंपेयर करके हम लोग मेजर करते हैं. दिस इज मोस्टली यूज इन केस ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका एंड यूरोप, जापान, in order to measure this part.